इस बीच देखिए एक और जानकारी हम आपको दे दें। पहली कैबिनेट बैठक में एसआईटी बनाई जाएगी, जहां कंस्ट्रक्शन लेबर फंड घोटाले की जांच जिसके तहत संभव मानी जा रही है। करीब 600 से 700 करोड़ के घोटाले का अंदेशा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का आरोप पूर्व लेबर कमिश्नर ने लगाया था और लेबर कमिश्नर की ओर से एसीबी को इसको लेकर शिकायत भी दी गई थी। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के घोटालों की जांच अब की जाएगी। घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। तो देखिए एसआईटी के गठन की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी पूर्व लेबर कमिश्नर की ओर से। और अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो ऐसे में जानकारी ये भी मिल पा रही है कि पहली ही कैबिनेट बैठक में एसआईटी का गठन किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन लेबर फंड घोटाले की जांच जिसमें की जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि 600 से 700 करोड़ के घोटाले का अंदेशा लगाया जा रहा है। करने की बात की जा रही है, तो उसमें इसे घोटाले की जांच भी की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी शुरू से इस मामले को लेकर जांच करने की मांग कर रही थी। तो देखिए एसआईटी का गठन और एसआईटी की जो गठन की मांग भी बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया भी था चुनावों के दरमियान। और अब जब सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, तो ऐसे में खबर ये भी है कि पहली ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, एसआईटी का गठन किया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और हमने देखा था कि किस तरह से आदेश भी आए थे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं जाएंगे। अब जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और किस तक पहुंचती है, ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो कि बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा और इसका जिक्र चुनावी प्रचारों के दौरान खूब किया गया था, जब ये भी कहा गया था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो एसआईटी का गठन करेंगे, हर एक मामले का, हर एक भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। कंस्ट्रक्शन लेबर फंड का घोटाले का भी एक मामला सामने आया था और इस मामले में एसआईटी का गठन करने की बात सामने आ रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि पहले कैबिनेट की जैसे ही बैठक होगी, इस बैठक में एसआईटी का गठन किया जाएगा। दरअसल अगर इस मामले को समझाने का और बारीकी से समझने का प्रयास करें, तो इस पूरे मुद्दे पर आपको बता दें कि पूर्व लेबर कमिश्नर की ओर से शिकायत एसीबी में दी गई थी और इसके बाद अब जो अंदाजा है कि 600 से लेकर 700 करोड़ के आसपास का ये पूरा घोटाला है और इस घोटाले को उजागर करने के लिए एसआईटी का गठन किया जाना संभव माना जा रहा है। और अब बड़ी बात ये रहेगी कि ये जो एसआईटी का गठन होता है, तो इतने बड़े पैमाने पर 600 से लेकर 700 करोड़ के घोटाले की जो बात सामने आ रही है, अगर इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है तो इस जांच की आज कहां तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तरह से एसआईटी का अगर गठन होता है, पहली कैबिनेट का ही जिक्र किया गया है कि पहली कैबिनेट में ही इस घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने बड़ा मैंडेट अपने नाम किया और अब इस मैंडेट के बाद, क्योंकि हमने देखा है कि जब चुनावी प्रचार हो रहा था उस दौरान भी ये भ्रष्टाचार की बात कही गई थी कि जो जो भ्रष्टाचार होगा उसको उजागर किया जाएगा। अब खबर ये भी कि पहली कैबिनेट की बैठक में एसआईटी का गठन किया जाएगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए जो नेता थे या कुछ प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा और नेताओं का भी ये कहना था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में जो है एक एसआईटी बनाई जाएगी और जितने घोटाले के आरोप जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहे थे, सरकार के ऊपर लग रहे थे, उनकी जांच कराई जाएगी और जिसके बाद बाकायदा जॉइंट अंडर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लेटर लिखकर दिल्ली सचिवालय के अंदर मौजूद तमाम फाइल, डॉक्यूमेंट्स और जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनके ले जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी और साथ में हर एचओडी को ये बोला था कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई भी दस्तावेज जो है वो दिल्ली सेक्रेटरीट से बाहर नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जब ये एसआईटी बनाई जाएगी तो कई सारे ऐसे घोटाले हैं जिनकी जांच की जाएगी और उसी जांच में जो
कंस्ट्रक्शन लेबर से जुड़ा हुआ एक मामला है, जिसकी शिकायत बाकायदा एलजी से और एसीबी से भी की गई थी, जिसमें खुद बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि करीब 600 से 700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, जिनके वेलफेयर के लिए केंद्र सरकार ने एक सेस वसूलने की बात की थी। जितनी भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें होती है उसके ऊपर सेस लगाकर जो है वो एक फ़ंड बनाया जाए और उस फंड का इस्तेमाल जो कंस्ट्रक्शन लेबर है उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए, उनके इलाज के लिए, या उनके घर में किसी की अगर गर्भवती है उसकी डिलीवरी होती है तो उनके एक मुश्त पैसा देकर इस तरीके से उनकी आर्थिक मदद की जाए। लेकिन आरोप लगाया गया था कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो जो जेन्युइन कंस्ट्रक्शन लेबर थे उनका नहीं किया गया था, क्योंकि वो दिल्ली के वोटर नहीं थे, बल्कि यूनियन के माध्यम से, अलग अलग यूनियन के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही कंस्ट्रक्शन लेबर दिखाया गया और उनको काफ़ी जो पैसा है उसका भुगतान भी कर दिया गया था। इसको लेकर जो है बाकायदा शिकायत भी दी गई थी, उसकी जांच चल रही थी और ये मामला आने वाले दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा सकता है। एसआईटी भी इस मामले की जांच कर सकती है कि वो लाखों लोग कौन है जिनको कंस्ट्रक्शन लेबर दिखाया गया है और उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि कई ऐसे जो पे ऑर्डर थे उसमें जो एड्रेस लिखे हुए थे वो कहीं से भी कंस्ट्रक्शन लेबर नहीं लग रहे थे, जिनके बड़े बड़े घर थे जो अपने आप को कंस्ट्रक्शन लेबर बता रहे थे और जिनका रजिस्ट्रेशन यूनियन के माध्यम से किया गया था वो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता या उनसे जुड़े हुए लोग थे। तो कहीं ना कहीं जो गरीबों का हक का पैसा था उसको जो है अपने खास लोगों को पहुंचाया गया था, यह आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर। अब एसआईटी इस मामले की भी जांच कर सकती है कि आखिर कितने ऐसे लोगों को फर्जी तरीके से जोड़ा गया और सरकारी जो फंड था, जो पैसा था, जिसका मकसद था कि जो लेबर है, जो मजदूर है, उसके वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, वहाँ ना करके उसे जो है अपने खास लोगों को या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया। तो इस घोटाले की जांच भी जो है एसआईटी कर सकती है, इसके पूरे अंदेशा जताया जा रहा है। बाकायदा बीजेपी ने भी इस मामले पर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच की मांग तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार से की थी, केंद्र सरकार से की थी। इसकी एक शिकायत एसीबी के पास भी है, एलजी को भी शिकायत की गई थी। लेकिन अब जब प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद जब एसआईटी बनाई जाएगी तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस मामले की भी जांच जो है वो करवाई जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके से ये घोटाला किया गया है और ये पैसा किसको दिया गया है, किसको फ़ायदा पहुंचाया गया है। और जो करीब 17 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे वो आखिर में सच में यहाँ के कंस्ट्रक्शन लेबर हैं या फिर इसके अंदर जो है फर्जी लोगों को जोड़ा गया है। तो इस पूरे मामले की भी जांच एसआईटी आने वाले वक्त में कर सकती है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से एसआईटी के गठन होने की बात आज सामने आ रही है, ऐसे में प्रमोद देखने वाली बात ये रहेगी कि ये जो जांच की आंच है ये कहां तक और किस किस नेता तक पहुंचती है। बिल्कुल, जांच जब शुरू होगी और जांच के बाद जो फाइलें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब उनकी वेरिफिकेशन होगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों को इसमें कंस्ट्रक्शन लेबर दिखाया है, जब उनकी प्रोफाइल चेक किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है किस यूनियन के ज़रिए वो आए हैं, वो यूनियन किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई थी, क्या उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखे हुए थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए और कितना पैसा उन्होंने दिया गया है, किस मद में दिया गया है, इस सब की जांच होगी। इसमें अगर पाया जाता है कि अगर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करके उनको लेबर दिखाकर पैसा दिया गया है तो किन किन अधिकारियों के साइन थे या किस तरीके से ये पूरा जो है घोटाला किया गया है, ये घोटाला है भी या सिर्फ अभी तक आरोप है, ये भी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक क्योंकि इस मामले की जांच ही नहीं हुई थी तो जो आरोप लगे थे वो सच्चे हैं या झूठे हैं वो भी साफ नहीं हो पाए थे। अब इंतजार करना होगा कि जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे अगर जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।